नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, और बिल्कुल पढ़ाई आपकी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। और मैं आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जो साथी किराड़ू क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम बात करें साथियों सीटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम लगने जा रहा है 21 तारीख से, उसके बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित। तो बात करें साथियों कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्था एवं स्थापना वर्ष में से असुमेलित है। यहाँ पर कुछ संस्थान दे रखे हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और साथ ही उनके स्थापना वर्ष दे रखे हैं, यानी कौन से संस्थान का स्थापना वर्ष कौन सा है, इनके बारे में आपको बताना है। और साथ ही यह भी बताना है कि कौन सा संस्थान राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है। आप बात करें राजस्थान संगीत संस्थान, क्या इसकी स्थापना 1950 के अंदर हुई थी। क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे आपको असुमेलित पूछा है। क्या पूछा है? असुमेलित पूछा है। देखो इसके अंदर राजस्थान संगीत संस्थान, इसकी स्थापना 1950 के अंदर हुई थी। बिल्कुल साहब, 1950 के अंदर हुई थी। याद रखना है कि राजस्थान संगीत संस्थान की स्थापना वर्ष 1950 के अंदर हुई थी। फिर बात करें ऑप्शन बी के बारे में, भारतीय लोक कला मंडल, क्या इसकी स्थापना 1952 के अंदर हुई थी। बिल्कुल ये भी राइट है कि भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 के अंदर हुई थी। फिर बात करें जवाहर कला केंद्र, क्या जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 के अंदर हुई थी। बिल्कुल यह भी राइट है कि जो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1993 के अंदर हुई थी। फिर है रविंद्र मंच सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी? रविंद्र मंच सोसाइटी, क्या रविंद्र मंच सोसाइटी की स्थापना 1955 के अंदर हुई थी? नहीं, यह गलत है। कौन सा है? यह गलत है। तो बताइए सर, 1961 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1961 के अंदर रविंद्र मंच सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अब आप सोच रहे हो कि सर ये राजस्थान के कौन कौन से जिले के अंदर स्थित है। क्या जो अपना प्यारा राजस्थान है, सुंदर सा राजस्थान है, इसके अंदर कहाँ पे स्थित है ये संस्थान? तो राजस्थान संगीत संस्थान है, ये अपनी राजधानी के अंदर स्थित है। कहाँ पे? अपनी राजधानी। अपनी राजधानी कौन सी है? जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। यानी राजस्थान संगीत संस्थान, इसकी स्थापना वर्ष 1950 के अंदर हुई थी। और ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? ये राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर है। फिर है भारतीय लोक कला मंडल, कौन सा मंडल? भारतीय लोक कला मंडल, इसकी स्थापना वर्ष 1952 के अंदर हुई थी। और ये कहाँ पे? ये उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे रे भाई साहब? उदयपुर के अंदर है। फिर नेक्स्ट है जवाहर कला केंद्र, कौन सा केंद्र? जवाहर कला केंद्र, इसकी स्थापना वर्ष 1993 के अंदर हुई थी। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? वही अपनी राजधानी, कौन सी? गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर, है ना। और रविंद्र मंच सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी? रविंद्र मंच सोसाइटी, इसकी स्थापना वर्ष 1961 के अंदर होती है। और कहाँ पे होती है? जयपुर के अंदर होती है। कहाँ पे होती है? जयपुर के अंदर। और जयपुर क्या है? जयपुर राजधानी है हमारी। क्या है? जयपुर हमारी राजधानी है साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ विधिवत रूप से आगे बढ़ेंगे साथियों। अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राय को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राय को, दिल के अंदर जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, जब जाके घोंसला बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी स्थित है। क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी स्थित है। अब राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? क्या कोटा के अंदर है, या उदयपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, या पाली के अंदर है? तो कहाँ पे भाई साहब? यह है जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना कब की जाती है? इसकी स्थापना की जाती है वर्ष 1957 के अंदर। कब की जाती है? वर्ष 1957 के अंदर राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जोधपुर के अंदर की जाती है साहब। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी स्थित है। देखो नाम आ गया राष्ट्रीय, क्या आ गया?
राष्ट्रीय आ गए तो राष्ट्रीय आते हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ पर स्थित है, अब बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। क्या जयपुर के अंदर स्थित है, या नई दिल्ली के अंदर स्थित है, या कोलकाता के अंदर स्थित है, या उदयपुर के अंदर स्थित है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल है ना अन्नू, आपका आंसर राइट आ रहा है। कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर है, बिल्कुल। कहाँ पे, हाँ कुशीराम का भी राइट आंसर है, नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर है साहब। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत अलवर मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यहाँ पर कुछ गीत दे रखे, क्या दे रखे, कुछ गीत दे रखे, उन गीतों के अंदर से आपको बताना है कि कौन सा गीत अलवर मेवात क्षेत्र के अंदर गाया जाता है। कहाँ पे, अलवर मेवात क्षेत्र के अंदर गाया जाता है। मारो गोरबंद नकरालो, क्या ये गीत अलवर मेवात क्षेत्र के अंदर गाया जाता है। मारी बरसानेरी मुंबल, ये गीत क्या अलवर मेवात क्षेत्र के अंदर गाया जाता है। मारा पियाजी बुलावे माने आवे हिचकी, ये अलवर मेवात क्षेत्र के अंदर गाया जाता है। या मारी सवा लाकरी लूम गुम गए हिंडोनी, ये गीत क्या अलवर मेवात क्षेत्र के अंदर गाया जाता है। अब बताओ भाई साहब जल्दी से कमेंट करके, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, खुशी स्टूडियो, आपका आंसर हाँ पिछले क्वेश्चन का दिया है। चलो पिछले क्वेश्चन का तो सही है। चलो इसका बताइए, क्वेश्चन नंबर 83 है, इसका बताना है आपको, है ना। बताइए साहब। बिल्कुल, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया ना। क्या आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है, यानी मारा पियाजी बुलाओ माने आविष्ट की, ये गीत कहाँ पे गाया जाता है, ये गीत गाया जाता है कहाँ पे, अलवर मेवात क्षेत्र के अंदर। कौन से क्षेत्र के अंदर, अलवर मेवात क्षेत्र के अंदर गाया जाता है। बिल्कुल, सुरेश का भी राइट आंसर आ गया। बिल्कुल सुरेश भाई, आपका भी राइट आंसर है ना। क्या, मारा पियाजी बुलावे माने आवे हिचकी। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित युगम कौन सा है। देखो क्या पूछा है, असुमेलित पूछा है। यहाँ पर कुछ दे रखा है और यहाँ पर गीत दे रखा है, यानी कौन सा गीत किस समय गाया जाता है। क्या कुकड़ी राती जगह की समाप्ति पर गाया जाने वाला गीत है, या जला विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, जच्चा पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत है, या दुपट्टा खेतों में काम करते हुए गाया जाने वाला गीत है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताइएगा। बिल्कुल मनीष, आपका आंसर सही है। मनीष जी, मनीष जी बहुत बढ़िया ना। किशन जी का भी राइट आंसर है, बहुत बढ़िया किशन जी। चलो कौन सा है, ऑप्शन डी जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया ना। यानी अब आप क्या है, पढ़ाई करने लगे, क्या करने लगे, पढ़ाई करने लगे। यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। खेतों में काम करते हुए गाया जाने वाला गीत दुपट्टा नहीं है साहब, है ना। कुकड़ी कब गाया जाता है, कुकड़ी गीत गाया जाता है राती जगह की समाप्ति। कब, राती जगह की समाप्ति पर कुकड़ी गीत गाया जाता है। जला गाया जाता है विवाह के अवसर पर। और जो जच्चा गीत है पुत्र जन्मोत्सव के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है, जच्चा है साहब, है ना। बहुत बढ़िया। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, हाँ ये गलत दे दिया है यहाँ पे, राजस्थान कला संस्कृति के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ये क्या है, टाइप जल्दी जल्दी कर देते हैं ना। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताना है। कौन सा कथन बताना है, असत्य कथन बताना है। अब देखो यहाँ पे, अल्लाह जिला बाई जोधपुर जिले की निवासी है। ऑप्शन बी, अल्लाह जिलाबाई को वर्ष 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अल्लाह जिलाबाई विख्यात मांड गायिका है। अल्लाह जिलाबाई को वर्ष 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिएगा, जो कमेंट करेगा उसका नाम मैं लेने जा रहा हूँ। बिल्कुल प्रियंका जी, आपका आंसर भी सही है, किशन जी का भी सही है, सुरेश जी का भी सही आ रहा है ना। बिल्कुल आपका गलत है ना। बिल्कुल आपका आंसर गलत है। स्टूडियो क्या नाम है आपका, गलत है साहब। कौन सा, अब देखो बात करें, अल्लाह जिलाबाई जोधपुर जिले की निवासी थी। अरे अल्लाह जिलाबाई जोधपुर की थोड़ी थी, अल्लाह जिलाबाई थी कहाँ की, बीकानेर की। कहाँ की थी, बीकानेर जिले की निवासी थी। कहाँ की निवासी थी, बीकानेर जिले की निवासी थी। यानी इसके अंदर गलत पूछा है तो गलत कौन सा हो जाएगा। आप तो क्या है, गलत सही बता रहे हो, आप गलत पूछा है यहाँ पे ना। इस प्रकार की क्वेश्चनों का आप ध्यान रखा, अगर ऑप्शन बी नहीं होगा इसके अंदर, केवल ऑप्शन डी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन डी। देखो यहाँ पे, देखो क्या पूछा है, गलत पूछा है, असत्य पूछा है आपसे कि कौन सा कथन असत्य है। तो देखो यहाँ पे केवल ए, जो ए है ये क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। क्या, क्यों असत्य है, क्योंकि अल्लाह जिलाबाई का संबंध जोधपुर से नहीं है, बीकानेर से। कहाँ से है, बीकानेर से है। अब अल्लाह जिलाबाई को वर्ष 1982 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाँ बिल्कुल, जो अल्लाह जिलाबाई है ना, अल्लाह जिलाबाई को वर्ष 1982 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, यह भी सही है। अल्लाह जिलाबाई विख्यात मांड गायिका है। क्या है, विख्यात मांड गायिका, ये भी सही है। और अल्लाह जिलाबाई को वर्ष
2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2012 के अंदर। यानी बी सी डी तो सही है, लेकिन ये एक गलत है और गलत ही पूछा है आपको, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की लोक गायन शैली है। अब जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर जो पूर्वी क्षेत्र है, धौलपुर वाला क्षेत्र है ना, उसके अंदर गायन की शैली किस प्रकार की है? क्या गायन की शैली किस प्रकार, यानी किस शैली के अंदर गीत गाए जाते हैं? तो कौन सी शैली के अंदर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना। अब इसका बताइए, 87 का बताइए, क्वेश्चन आगे आ गया अब है ना। हाँ बीकानेर की थी, अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की थी है ना। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की लोक गायन शैली किस प्रकार की? क्या मांड गायिका है, या मांगणियार गायकी है, तालबंदी गायकी है, या लता गायकी है? बताइए इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन सी, सभी का आंसर सही आ रहा है। इसके अंदर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या? तालबंदी गायकी। कौन सी गायकी? तालबंदी गायकी। जो तालबंदी गायकी है ना, ये पूर्वी क्षेत्र की लोक गायन शैली है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मारा पियाजी बुलावे माने आवे हिचकी नामक लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? देखो एक गीत गाया जाता है, मारा पियाजी बुलावे माने आवे हिचकी। क्या? मारा पियाजी बुलावे माने आवे हिचकी। इसके ऊपर अभी हमने चर्चा भी कर ली कि कौन से क्षेत्र के अंदर गाया जाता है। तो मारा पियाजी बुलावे माने आवे हिचकी यह अलवर मेवात क्षेत्र के अंदर गाया जाता है। कौन से में? जो अलवर मेवात क्षेत्र है ना, कौन से क्षेत्र? अलवर मेवात क्षेत्र, उसके अंदर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? मारा पियाजी बुलावे माने आवे हिचकी। देखो अभी देखा था ना अपन ने, बताएं आपको वापस है ना। हाँ ये रहा देखो। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि अलवर मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है मारा पियाजी बुलावे माने आवे हिचकी। आ गई याद? आ गई हिचकी आपको भी है ना। और यहाँ पे नेक्स्ट ये भी आ गया ना। कौन सा आ गया? कि मारा पियाजी बुलावे माने आवे हिचकी, ये अलवर मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है साहब। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? देखो बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? अल्लाह जिलाबाई को। किसे कहा जाता है? अल्लाह जिलाबाई को मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बिछोड़ो क्या है? क्या है बिछोड़ो? क्या है ये? अब बिछोड़ो के बारे में अपने आपको याद होगा तो कल की क्लास के अंदर देखा था। बिछोड़ो एक गीत है। क्या है बिछोड़ो? बिछोड़ो एक क्या है? गीत है साहब। अब एक गीत है, इसके बारे में देखें। पैर में पहने जाने वाला एक आभूषण है? नहीं साहब, आभूषण तो नहीं है। आड़ुती क्षेत्र का एक लोकगीत है, इसके बारे में देखेंगे। गज की सहायता से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है? ये भी नहीं है। शेकाउट क्षेत्र का एक लोकगीत। अब देखो लोकगीत यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। अब आपको बताना है कि ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा। यानी जो बिछोड़ो है वो कौन से क्षेत्र के अंदर गाए जाने वाला गीत है? बिछोड़ो हाड़ौती क्षेत्र का एक गीत है। कौन से क्षेत्र का? हाड़ौती क्षेत्र का गीत है। बिल्कुल किशन जी का आंसर सही है कि ऑप्शन बी होगा सर इसके अंदर राइट आंसर। हम भी ऑप्शन बी बता रहे साथियों ना। हाँ बिल्कुल, खाना स्टूडियो आपका सही है ना, ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया साहब। क्या? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? क्या 1970 के अंदर की गई थी, या 1963 के अंदर की गई थी, या 1957 के अंदर की गई थी, या 1950 के अंदर की गई थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कमेंट करके बताइए। बिल्कुल जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा ना। और जो क्लास को देख रहे हैं वो अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। विष्णु एजुकेशन ग्रुप, आपका भी आंसर सही आ गया, ऑप्शन सी 1957 के अंदर। कब? 1957 के अंदर राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1957 के अंदर। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहा है। पद्म भूषण से सम्मानित विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म स्थान है। अब पद्म भूषण से सम्मानित कौन विख्यात गजल गायक गजल गाए थे कौन? गायक जगजीत सिंह। अब जगजीत सिंह ने इसका जन्म स्थान कौन सा है? क्या लाहौर के अंदर इनका जन्म हुआ था, या दिल्ली के अंदर हुआ था, या श्री गंगानगर के अंदर हुआ था, या जयपुर के अंदर हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म श्री गंगानगर जिले के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? श्री गंगानगर जिले के अंदर जन्म हुआ था। किनका? पद्म भूषण से सम्मानित विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म स्थान कौन सा है? श्री गंगानगर है। कौन सा है? श्री गंगानगर है साहब। चलो आज के सेशन के अंदर हमने कुल चर्चा की
संगीतों से संबंधित कौन सा संस्थान कहाँ पे स्थित है, उनकी स्थापना कब की जाती है, कौन कौन से गीत अपने राजस्थान के अंदर गाए जाते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की है। तो सभी साथियों का धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।